Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss some problems based on midpoint theorem. Let's come to the question number 1. Question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR parallel to AC and SR equal to half of AC. PQ equal to SR and PQRS is a parallelogram. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर हमें मिड पॉइंट गिवन है PQR एंड S आर midpoints of the sides AB, BC and AB, BC, CD and DA. यहाँ पर AB का जो midpoint है वो है यहाँ पर P, AB का midpoint है यहाँ पर P, यहाँ पर BC का midpoint है Q, यहाँ पर CD का midpoint है R और यहाँ पर DA का मिड पॉइंट है S। यहाँ पर PQRS AB, BC, CD एंड DA इन चारों साइड के यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन है। यहाँ पर दिया हुआ है AC इज अ डायगोनल। ये जो AC है यहाँ पर ये डायगोनल है। शो दैट, अब हमें यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर तीन पार्ट दिए। यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकेंड है यहाँ पर PQ इक्वल टू SR और थर्ड है यहाँ पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये यहाँ पर हमें तीनों को शो करना है, तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसको प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर शो करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे ADC। ये जो ट्राइंगल है ADC हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखेंगे। ADC ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को देखेंगे। यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में S और R ये दोनों मिड पॉइंट है। यहाँ पर जो AD है इसका मिड पॉइंट है S और यहाँ पर जो CD है इसका मिड पॉइंट है R। यहाँ पर इन दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है SR। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर जो S और R मिड पॉइंट्स है यहाँ पर ट्राइंगल ADC में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। यहाँ पर AD का मिड पॉइंट है यहाँ पर S और CD का मिड पॉइंट है R। ये दोनों यहाँ पर मिड पॉइंट है और इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम According to midpoint theorem, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. किसी भी ट्राइंगल में
यहाँ पर ADC ये ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दी जाए, जैसे कि ये ट्राइंगल है यहाँ पर ADC, इस ट्राइंगल में यहाँ पर आप इसको इस तरह समझिए, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ADC, ये ट्राइंगल है ADC, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ADC, यहाँ पर S मिड पॉइंट है AD का, और यहाँ पर जो R है ये मिड पॉइंट है CD का। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, AD, AC और CD। तो यहाँ पर इन दोनों मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो ये लाइन होती है यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ पर इस तरह इसको देखिए कि यहाँ पर जो ये लाइन होगी ये वाली RS, ये यहाँ पर AC की जो थर्ड साइड है, इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है AC, इसके ये पैरेलल हो जाएगी और ये इसके हाफ, SR पैरेलल हो जाएगी AC के, और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फिर से समझिए इसको, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ADC, यहाँ पर ADC ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये RS बन गया। और इसी ट्राइंगल में अब जो तीसरी साइड बची है, तो ये जिसको हमने ज्वाइन किया है ये और ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और ये इसके हाफ भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम इस फिगर में देखें तो हम यहाँ पर इसको हमने ADC ट्राइंगल लिया था, पहले ADC ट्राइंगल लिया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा SR पैरेलल टू AC। तो हमने यहाँ पर लिख दिया SR पैरेलल है किसके, SR पैरेलल है AC के, एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये यहाँ से हो जाएगा SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो था शो करना था SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR AC के पैरेलल है और यहाँ पर SR जो है वो AC, SR क्या है यहाँ पर इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ शो करना है, PQ इक्वल टू SR। PQ है ये SR के इक्वल है, ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है, फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रूफ किया है यहाँ पर SR AC के पैरेलल है, ये आपने यहाँ पे शो कर दिया था ना, पर SR AC, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये आपने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव कर दिया है, इसे हम फर्स्ट बोल देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें दूसरा ट्राइंगल देखना है, दूसरा ट्राइंगल अब हमें देखना है ABC। सिमिलरली जैसे हमने पहले ट्राइंगल लिया था ADC, अब हम सिमिलरली ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC। जिस तरीके से पहले ट्राइंगल में हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया था और SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिखा था, अब हम सेम ऐसे ही ट्राइंगल ABC
और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड ट्राइंगल में। अगर हम यहाँ देखें ABC में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PQ AC के पैरेलल है और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हमने यहाँ पर लिख दिया PQ पैरेलल टू AC and PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हम यहाँ पर सेकेंड नंबरिंग कर देंगे, यहाँ पर सेकेंड। अब फर्स्ट में है ये, यहाँ पर हमने यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकेंड यहाँ पर हमने लिखा है PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब आप यहाँ पर इसको देखेंगे, SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं PQ SR के पैरेलल है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर जो ये है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PQ SR के पैरेलल है, क्योंकि SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो यहाँ पर PQ SR के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ पैरेलल किसके, यहाँ पर PQ पैरेलल SR एंड यहाँ पर SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब यहाँ पर SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है और PQ यहाँ पर हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR। अब यहाँ पर PQ पैरेलल है यहाँ पर SR की और यहाँ पर PQ इक्वल है SR की। तो यहाँ पर आप सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्वेश्चन मुझे सेकंड पार्ट क्या दिया गया था, शो करना था PQ SR के इक्वल है। तो यहाँ पर अब ये शो हो गया, हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया कि यहाँ पर PQ SR के इक्वल है। तो ये सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना था, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर शो करना था PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर PQRS ये क्या है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। So now if PQ parallel to SR and PQ equal to SR, then PQRS is, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से देखिए फिगर में एक बार, PQ पैरेलल है किसके, SR की। PQ यहाँ पर SR के, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं प्रूफ, हमने फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, थर्ड पार्ट देख रहे हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पर कुछ शो करना है कि PQRS पैरेललोग्राम है। तो यहाँ देखिए PQ SR के इक्वल है और PQ SR के पैरेलल है। सेकेंड पार्ट में हमने इसको प्रूफ किया था। तो इट मीन्स PQRS यहाँ पर पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं if PQ parallel to SR and PQ equal to SR, then PQRS will be parallelogram PQRS will be parallelogram
because one pair of opposite sides is parallel and equal. यहाँ पर PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर PQ SR के पैरेलल है और यहाँ पर PQ SR के इक्वल है। हेंस प्रूफ, हमने तीनों पार्ट को प्रूफ कर दिया यहाँ पर। हेंस प्रूफ। Now come to the question number second. Question number second, ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है गिवन में ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पर ABCD रोम्बस है। हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ABCD इज अ रोम्बस, तो यहाँ पर हम एक रोम्बस ड्रॉ किया इस तरीके से। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया रोम्बस ABCD, ये एक रोम्बस है। एंड PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। यहाँ पर AB का जो मिड पॉइंट है वो है यहाँ पर P। यहाँ पर AB का मिड पॉइंट है P। ये रोम्बस है ABCD, तो यहाँ पर इसकी चारों साइड इक्वल होगी। यहाँ पर AB का मिड पॉइंट है P और यहाँ पर BC का मिड पॉइंट है Q। BC का मिड पॉइंट है यहाँ पर Q और यहाँ पर CD का मिड पॉइंट है R। ये CD यहाँ पर जो साइड है इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर R और यहाँ पर लास्ट में साइड DA, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर S। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हम इस जितने मिड पॉइंट है इनको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम SP को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने SP को ज्वाइन कर दिया, QR को ज्वाइन कर दिया, PQ को और RS, इन सभी मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हमें शो करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS ये यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है ये यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ABCD जो यहाँ पर रोम्बस है इसके यहाँ पर डायगोनल को यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे AC और BD, इन दोनों को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये डायगोनल है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, BD को ज्वाइन कर दिया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर AC को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमने AC और BD इन ये दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो जो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये हो जाएगा O। इसको हमने यहाँ पर बोल दिया O। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए ABC, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है ABC, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पर देखें,
इस ट्रायंगल को एबीसी को। तो एबीसी में जो दो मिड पॉइंट है पी और यहाँ पर क्यू, ये दोनों को ज्वाइन किया है। अब इस ट्रायंगल में अगर दो साइड के जो मिड पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन है ये AC यानी थर्ड साइड जो है इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें हमने ज्वाइन किया था AC और BD को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ज्वाइन AC एंड BD। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया ABC। फर्स्ट हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया है इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर अगर हम इन ट्राइंगल ABC को लें यहाँ पर और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर P और Q ये क्या है, यहाँ पर P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है यहाँ पर BC का। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है तो हम यहाँ लिख सकते हैं P एंड Q सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया है ABC। अब हम यहाँ पर जो गिवन में दिया था मिड पॉइंट P और Q इसको यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये AB एंड BC, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। यहाँ पर ये दोनों इसके मिड पॉइंट हैं। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम P और Q यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये AC के पैरेलल हो जाएगी। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब इसको PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी लिख सकते हैं और PQ पैरेलल टू AC भी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल लेंगे यहाँ से, इस ट्राइंगल को ADC, इस ट्राइंगल को लेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC। अब हम ADC ट्राइंगल को देखें यहाँ पर तो ADC ट्राइंगल में S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का। तो यहाँ पर ये SR पैरेलल हो जाएंगे AC के और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं इसको यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन
उसको हमें यहाँ पर देखना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर एस आर के, एंड यहाँ पर पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पर पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू एस आर के इक्वल है, तो ये पी क्यू आर एस यहाँ पर ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस विल बी पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ फिगर में फिर से देखिए पी क्यू आर एस यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर अगर आप सपोज करिए ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर इसको हमने बोल दिया M। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर M, इसको हम M बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं N। ये यहाँ पर M है, ये यहाँ पर Q है, ये यहाँ पर N है और ये यहाँ पर O है। अब हम यहाँ पर OMQN इस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, OMQN इस वाले क्वाड्रिलेटरल को। OMQN इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OMQN now in quadrilateral OMQN यहाँ पर OMQN, यहाँ पर आप देखिए MQ पैरेलल है ON की, MQ है ये पैरेलल है ON की। क्यों इसके पैरेलल है? क्योंकि जो PQ है वो AC के पैरेलल है। अगर यहाँ पर PQ AC के पैरेलल है तो यहाँ पर MQ ON के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं MQ इज पैरेलल टू ON। तो हमने यहाँ पर लिख दिया MQ पैरेलल है किसके? ON की। MQ ON के पैरेलल है और ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि cos PQ पैरेलल टू AC, क्योंकि PQ AC के पैरेलल है इसलिए। उसके बाद सिमिलरली फिर से देखिए इसको, सिमिलरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं MO जो है यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगा QN की। MO QN के पैरेलल है, ये MO QN के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है ये? क्योंकि यहाँ पर जो QR है वो पैरेलल है BD के। अब अगर यहाँ पर ये QR जो है ये अगर पैरेलल है BD के, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं MO पैरेलल है QN के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड सिमिलरली MO
क्यू एन की। क्यों पैरेलल है? क्योंकि बिकॉज क्यू आर पैरेलल टू बी डी, क्योंकि क्यू आर बी डी के पैरेलल है इसीलिए। अब यहाँ पर फिर से फिगर में देखिए, आप इस फिगर में फिर से देखिए, यहाँ पर ओ एम पैरेलल है क्यू एन की और यहाँ पर एम क्यू पैरेलल है ओ एन की। तो जो यहाँ पर ओ एम क्यू एन है, ओ एम क्यू एन, ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ओ एम क्यू एन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस ओ एम क्यू एन, हेंस ओ एम क्यू एन is a parallelogram अब ये यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो ओ एम क्यू एन ये पैरेललोग्राम बना है, तो यहाँ पर अपोजिट एंगल अगर हम देखें, एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल एम क्यू एन, तो जो ये वाला एंगल है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, एंगल एम ओ एन इक्वल हो जाएगा एंगल एम क्यू एन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बन रहा है और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल एम क्यू एन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल एम क्यू एन। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एंगल एम ओ एन है, ये देखिए यहाँ पर एंगल एम ओ एन है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए यहाँ पर ये एंगल एम ओ एन है वो क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल एम क्यू एन है, बट यहाँ पर एंगल एम ओ एन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल एम ओ एन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो ये डायगोनल है इस रोम्बस की, ये एक दूसरे यहाँ पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये देखिए AC और BD, तो जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब अगर एक एंगल ये 90 डिग्री है और ये एंगल MON है, ये इक्वल है एंगल MQN की, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, एंगल MQN भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल MQN 90 डिग्री है, ये भी हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल MQN, हेंस एंगल MQN इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल MQN एंगल MON के इक्वल है, इसलिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल MQN 90 डिग्री हो गया। तो फिर से इस फिगर में देखिए, यहाँ पर एक ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो PQRS ये यहाँ पर पैरेललोग्राम है, यहाँ पर इसका एक यहाँ पर एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये यहाँ पर PQRS एक रोम्बस बन जाएगा, और हमें यहाँ पर यही शो करना था कि PQRS रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर PQRS रेक्टेंगल हमने शो कर दिया, क्योंकि ये PQRS जो पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल बन गया PQRS। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore PQRS is a parallelogram of which one interior angle is 90 degree। एक एंगल उसका 90 इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो PQRS है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। हेंस PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle।
हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था, तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, हेंस प्रूव।